प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित फोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हाँ विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीन है। बल जय श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबर। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज द्वारा रचित पद। प्यारी जू के बदन कमल पर अलकावली आन बैठे, मानो मधुपगन। या पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। ये जो पद है ये सुरतांत को पद है। प्रिया प्रीतम दोनों रस में ऐसे मगन भये हैं कि ये जो रस है ये भैया विदेह अवस्था वारिन की ये रस रीति है। और ये जो जुगल है ये भी भैया बिल्कुल एकम एक भय, अर्थात विदेह भय ही या रस को बिलसे हैं। तो बा स्थिति में एकम एक स्थिति में जो इनके आनंद कमल पे मुख कमल पे अलकावली आई गई है। प्रीतम ने प्रिया जी की अलकावली को सहरायो है, दुलरायो है, लड़ायो है। बिहार की तरंग बढ़ावे के काजे, उमंग बढ़ावे के काजे भैया ये जो चुम्बन है, ये जो आलिंगन है, ये जो अलकावली को दुलरानो है, ये सब भैया बिहार की प्रगाढ़ता में आमे हैं। तो वहाँ में जो प्रिया जी के कचन को प्रीतम ने दुलरायो है, सहरायो है, वहाँ में प्रिया जी की अलकावली बिथुरी है। और प्रिया जी की जो अलकावली बिथुर गई है तो वह अलकावली
और प्रिया जी के जो मुखार बिंद की शोभा व समय प्रीतम जो निहारें, वह शोभा को निहारने में ये बाधा कर रही है। जैसो कि बिहारी दास जी को एक पद, आनन पर अलकें झलकें मानो आयरी अली कमल आसपास, वाही को ही ये प्रतिरूप, ये दूसरा पद है कि प्यारी जी के बदन कमल पर, अब यहाँ वहाँ तो आनंद दिखा रहे हैं और यहाँ बदन कमल दिखा रहे हैं। प्रिया जी के जो कच हैं, बार हैं, चिकुर हैं, अलकावली हैं, ये सब भैया एक ही के अनेक नाम हैं। तो उनकी जो लंबाई है वो चिकुर चिक्कन घने सरस सौरभ सने, रहे रस लुब्ध मानो मत अली पात्री। ये लाइन भी वही बात को कह रही है, आनंद पर अलके झलके आलीरी आए मानो कमल आसपास। या आप या लाइन को समझो को चिकुर चिक्कन घने सरस सौरभ सने, रहे रस लुब्ध मानो मत अली पात्री। और यही बात को यहाँ या पद में कह रहे हैं। या बिहार को भैया शब्दन के द्वारा या प्रकार से सजाया गया है, क्योंकि ये नवनवायमान बिहार है, ये विशद बिहार है। ये एक ही पद को रचबेते या बिहार को स्वरूप समझ में थोड़ी आ सके, या को तो जीवन भर प्रतिपल नई रचना करते रहो तो भी भैया या को स्वरूप जैसो है वैसो वर्णन है नहीं पावेगो। तो यहाँ ये बदन कमल पे ये अलकावली आई है। बदन में कहाँ कहाँ आवे, आनंद तो आप समझ ही गए हो। जैसे आप ये मानो कि ये स्कंद हैं, अर्थात प्रिया जी के जो गर्दन के नीचे को जो भाग है बापे ये अलकावली आई गई है, आनंद पे भी आई है और ये बदन पे भी आई है। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते अलकावली को और हटावे की आज्ञा मांग रहे हैं। प्रिया जी ते ये निवेदन कर रहे हैं बिहारी जी कि हे प्रिया जी, यदि आपकी आज्ञा है जाए तो ये जो दास है, ये जो आपको प्रीतम है, इन अलकावलिन को यहाँ ते संभार दे। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते निवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ प्यारी जी के बदन कमल पर अलकावली मानो आन बैठे मधुप गन, आन बैठे मधुप कहें सिली मुखाते, सिली मुखा कहें भैया भौराते। और भौरा को एक नाम मधुकर भी है, भौरा को एक नाम अली भी है। तो मधुकर स्वरूप ये श्री बिहारी जी महाराज हैं। माते मुदित सिली मुखा झूम देत मधुर सुर घोल। बिहार की भाषा भैया अत्यंत ही भमरंत घिरी भई है। जैसे कोई जल में भमर पड़े तो भैया वहाँ फिर संभलना मुश्किल है जाए, ऐसे भैया या स्वामी जी की रसरीति की जो भाषा है वो ऐसी अटपटी है कि बामे भी भैया ये भ्रम की भ्रमर इतनी पड़ी रही हमें कि वहाँ तक पहुँचना बिगड़ कृपा के संभव नहीं है। तो आन बैठे, आन बैठे, आए बैठे, बैठवे को कहा भाव है। प्रियतम के मन में कितने भाव आए के बैठ गए हैं। आन बैठे मधुप गन,
तो आप यहाँ ये मत समझ लियो कि भैया ये भौरा अलका बलि पे आए के बैठ गए हों, क्योंकि यहाँ की तो कोई वस्तु को वहाँ प्रवेश है नहीं। ये आपको हर जगह आपको ये ध्यान रखना अनिवार्य होगा। यार इस रीति को समझबे के काजे तो मधुप गण, मधुप माने भौरा, सिली मुखा अर्थात मधुप स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज, और गण कहें भैया मनोरथन ते, गण कहें समूह ते। तो इनके भीतर या समय इतने मनोरथ मधुप स्वरूप कौन भय श्री बिहारी जी महाराज, तो इनके भीतर या समय इतने भाव बैठे भय हैं, इतनी हिलोर उठ रही हैं कि बेहिलोर ही यहाँ मधुपगण के रूप में जाने जा रहे हैं। तो यहाँ ये श्री बिहारी जी महाराज उन हिलोरन को हृदय में धारण किए हुए और प्रिया जी ते अनुमति मांग रहे हैं कि हे प्रिया जी, मन में तो कछु बात और बैठी हुई है, मन में तो कछु हिलोर और चल रही है। प्रियतम प्रिया जी के स्पर्श के काजे, प्रिया जी की आज्ञा पाएबे के काजे कोई न कोई नई रचना, नयो छल अपनाते रहे में हैं। तो यहाँ बिहारी जी महाराज ने मानो ये छल किया है, नई रचना करी है कि हे प्रिया जी, क्योंकि ये जो अलका बलि है ये बदन पे जो आई है तो बदन मानो कुचन पे भी आ गई है, और ये भैया एक ऐसी शोभायमान है रही है। तो श्री बिहारी जी महाराज के भीतर तो कछु और ही भाव चल रहे हैं। या समय पूरी मैन की सेना ने आपके हृदय को घेर लियो है, वो सेना आए के बैठ गई है। तो आन बैठे मधुप गण। अब प्रिया जी ने प्रीतम को अलका बलि हटावे की जो प्रिया जी ते प्रीतम ने आज्ञा मांगी है, वह आज्ञा को प्रिया जी ने कृपा करके प्रीतम को प्रदान कर दी, अर्थात वो आज्ञा दे दी। तो तीन ही निवारत वाको श्री बिहारी जी महाराज अलका बलि को निवारण कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और हटाते हटाते भैया ये कुछ कमलन को स्पर्श कर रहे हैं, अरुझ रहे हैं। तीन ही निवारत श्रृंगार, अर्थात ये श्रृंगार चाह रहे हैं, अंगन ते अंग समाहित करना चाह रहे हैं। तो श्रृंगार मिस श्याम जो आज्ञा मांगी वो तो भैया मिस है गई, बा आज्ञा को तो भूल गए, और ये प्रिया जी ते प्रीतम मानो अरुझ गए हैं। श्रृंगार मिस श्याम, फिर आप बिहारीदास जी कह रहे हैं काम बस रहे। श्री बिहारी जी महाराज को काम के बसीभूत देख के, निहार के काम बस रहे, जकी थकी। और जके थके से एकदम जकनो, अर्थात जांचना करनो। भीतर जो हृदय में भाव बैठे हुए हैं उन भावन को बाहर प्रकट करने की ये जो जांचना है, ये नेत्रण के द्वारा प्रीतम प्रिया जी ते इशारों आदेश मांग रहे हैं। तो जग की थकी रहे प्रिया जी आज्ञा नहीं कर रही हैं, वे ये कह रही हैं कि प्रीतम आपने तो अलका बलि को हटावे की आज्ञा मांगी ही, आपकी ये लालसा, आपकी ये इच्छा, आपकी ये चाहना, ये कबो पूरी होएगी कि नहीं होएगी। लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई। हे प्रीतम, तुम लगे ही ऐसे हो जैसे मानो कोई बहुत बड़े साधु हो, बहुत बड़े संत हो हैं, और वैसे तुम चतुराई ते भरे भरे रहे आओ हो। जावक के मिस पाए परत हो, करन चहत आपन मन भाई। हे प्रीतम, छल करके अपनी मन भाई करना चाह रहे हो। आपने तो केवल अलका बलि को हटावे की ही तो आज्ञा मांगी ही,
तो यहाँ श्रृंगार मिस श्याम काम बस रहे, ये प्रीतम काम के वशीभूत है गए हैं। जकी थकी तहाँ दरसी परसी, दरसी अर्थात दरसी को यहाँ कहा भाव है। दरसी माने प्रीतम प्रिया जी के दर्शन चाह रहे हैं। दर्शन को भाव यहाँ नेत्रंते संकेत चाह रहे हैं, नेत्रंते आदेश चाह रहे हैं। तो दरस परस और गूढ़ अंगन को स्पर्श चाह रहे हैं। दरस परस बाढ़ी, बाढ़ी माने बढ़ गई। लाल के ललक मन, प्रियतम के मन में बिहार की ऐसी ललक बड़ी है। फिर श्री बिहारी दास जी महाराज श्री बिहारी जी की ही बात को कह रहे हैं कि प्रिया जी प्रीतम के मन की समझ गई और प्रीतम को अपने वक्षस्थल पर लेके अपनी बाहन ते कस के और अपने आंगन में प्रीतम के आंगन को समाहित कर लियो। श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, और समाहित करके इतनी उदार भई है प्रिया जी ने, अपनी कृपा के मानो सब फाटक खोल दिए। भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस्व छोड़ी, कटी पटकच छूटी सर्वस्व लूट लिया सिर मोर। तो यहाँ करत विलास हास, ये हास और परिहास करके अर्थात अंगन को स्पर्श करके करत विलास हास, मिथुन मन हुलास। मिथुन कहें भैया, इन शब्दन के शुद्धिकरण को भी ध्यान देना पड़ेगा। एक तो मैथुन होवे है और एक मिथुन होवे है। ये पाठ मैथुन नहीं है, ये मिथुन है। मिथुन को भाव ये दोनों मिलके अरुज के एक दूसरे में समाहित है के, तो करत विलास हास मिथुन मन हुलास। मिथुन माने दोनों के मन में कितना हुलास है आज, या विलास को करवे के काज हिली मिली, हिलमिली अर्थात एक दूसरे के मन के अनुरूप हिलग को समझ के, मन की इच्छा को समझ के, चाहना रुचि को समझ के प्रीतम प्रिया जी की रुचि को समझे हैं और प्रिया जी प्रीतम की रुचि को समझे हैं। तो हिल मिली खेलें दो सुख के सदन। ये बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो सुख को सदन है, ये सुख को सदन कौन सा है? ये सुख को जो सदन है, ये प्रीतम के सुख को सदन प्रिया जी को बदन है, और प्रिया जी के सुख को सदन ये प्रीतम को बदन है। अर्थात प्रीतम के सुख को सदन प्रिया जी को तन है और प्रिया जी के सुख को सदन प्रीतम को तन है। तो हिल मिल खेले दो सुख के सदन, अर्थात या सुख के सदन में तन ते तन, मन ते मन, अंग ते अंग, भैया रोम रोमन ते अरुज के, और या सुख के सदन में आप खेल रहे हैं। खेल कौन सा खेल खेला है ये तो भैया काम केली रस और न परस है। आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम छवि छायो। ये केवल भैया एक ही खेल खेले, या खेल के अलावा सेज बिहार बिना रस जेते। या सूरती सुख के खेल के अलावा इनको भैया कोई खेल भावे ही नहीं है। ये खाली एक खेल की ही जांचना करते रहे में है।
ए रति दान अधर रस पान बिलसत अंक भरेरी। अंचल जोर यही बर मांगू रहूं पिए प्रेम सनी। तो ये एक ही खेल खेल है, दूसरो खेल स्वामी जी की रस रीति में है ही ना। तो हिल मिल खेले दो सुख के सदन। ये एक दूसरे के भैया, ये दोनों ही सुख के सदन हैं। फिर श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम को पार न पावे। इनको जो प्रेम है वो प्रतिपल नव नवाय मान बढ़तो ही रहो आवे है। आज तक तो इनके प्रेम को पार काऊ ने पायो नहीं है। इनको, इनके प्रेम को, इनके आनंद को पार तो भैया या केवल इनको पाराबार सब हरिदासी के हाथ। इनके प्रेम को पारावार केवल या ललिता हरिदासी के ही हाथ में है। तो प्रेम को पार न पावे। आज तक तो काऊ या इनके प्रेम को पार पायो नहीं है। लाडली लाल लड़ामे, कैसे नए नए स्नेहन को लेके मधुर मधुर आधे आधे स्वरण को उच्चारण करके प्रियाजी प्रियतम के हृदय की चाहना को, रुचि को बढ़ा रही है। लाडली लाल लड़ामे, लाडली अर्थात ये प्रिया जी लाल अपने प्रीतम को कैसी लड़ा रही हैं। लाडली लाल लड़ामे पद की लाइन भैया बहुत लंबी है। काऊ समय ये सब पद हमारे ठाकुर जी ने राग रागनी में गाय के बैठाए हैं और आज भी ये पद राग रागनी में बैठे भये हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के द्वारा या समाज को प्रचलन हमारे यहाँ पे प्रारंभ भयो है और काऊ समय श्री ललित किशोरी दास जी महाराज इन सब पदन को गायो करते हैं। हमारे यहाँ स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त करने को सरल साधन यही है कि भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावे। जो स्वामी हरिदास जी की रस रीति के अनन्य उपासक रसिक जन हैं, वे भैया रात दिन इन्हीं को गाते लड़ाते सुनते सुनाते रहे हमें हैं। क्योंकि जो भी कछु है वो तो भैया बेशकीमती रस वस्तु तो इन पदन के अक्षरण में ही समाई भई है। महामिही रस के फल फलित भय ये कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के ये पद हैं। जामे न बकुल बीज लीला और महात्म के, बर विहार माधुरी को सार को जो सद है। दंपति आसक्त ताई, ये जो पद हैं इन पदन के एक एक अक्षर प्रिया और प्रीतम और सहचरी की आसक्ति तेई तो भरे भये हैं। दंपति आसक्त ताई ये पद प्रगट करत छिन छिन प्रति, नव रस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। 9 प्रकार के जो रस हैं भैया, या रस के आगे वे सब रस रद्द हैं। पर भैया या रस के उपासकन की ये पहचान बता रहे हैं।
पीवेंगे रसिक सोई जिनको ना सुहात और रस। या स्वामी जी की रस रीति के जो ये रस भरे पद हैं, इन पदन में ते भैया रस को निकास के बेई पी सके हैं, जिनको या रस के अलावा कोई और रस ना तो सुनबे में अच्छो लगे और ना ही भैया कहवे में अच्छो लगे। जैसे बिहारीदास जी कह रहे हैं कि या रस बिन सब नीरस निराशा, या रस सेवत न नीरस सरस को कभी कहा है। तो पीवेंगे रसिक सोई जिनको न सुहात और रस, दंपति बस करवे को ये पद मादिक बेहद हैं। ये जो पद हैं, इन पदन को जो आप भाव श्रवण कर रहे हो, जिन पदन को आप पाठ कर रहे हो, ये भैया प्रिया प्रीतम को बस में करवे की एक बहुत बड़ी मदरा है, दारू है, मादिक है, मदराते कहूँ याते मादिक कहो है और कहूँ याते दारू भी कहो है। आबऊ लाल ऐसे मद पीजे तेरो झगा मेरी अंगिया धरी, कुछ की सुराई नैनन के प्याले दारू दूंगी यो अंकों भरी। यहाँ आते भैया दारू कही है और वहाँ बातें मदरा कही है, और भैया याही को एक नाम बारूनी भी है। भगवत रसिक जी ने अपनी रचना में द्वादश झांकी की जो रचना है, बामे आप प्रिया जी के अंगन में 14 रत्न निकाल रहे हैं। गुण निधि नागरी नवरंग, मदन जौबन मथ निकासे रतन 14 अंग। तो बामे आप जो वर्णन कर रहे हैं कि बारुनी मृदुहास, कंबु कंठ तुरंग लोचन मान विष की रास। 14 जो रत्न निकासे हैं, वे 14 रत्न नित्य विहार ते सने भय हैं। तो यहाँ बारूनी कहें मधुराते, जास में प्रिया जी प्रीतम को मंद मंद मुस्कुराई के और निहारे हैं। वास में प्रीतम जो उन्मत्त होमे बा अधरान की अरुणाई, दसनान में झलकाई, मृदु माधुरी मुस्कानिया ही में गई समाई। तो प्रिया जी की जो मंद मंद मुस्कुराहट है, बा मुस्कुराहट को निहार के भैया ये प्रीतम मानो कोई बारूनी की पी के, अर्थात मदरा को पान करके और भैया उन्मत्त है जाए है। ठीक बिहारी जी महाराज भी प्रिया जी की हसन को देख के ऐसे उन्मत्त है जाएं। तो यहाँ कहूँ जाते बारूनी भी कही है। जितने प्रमाण आप या रस रीति को समझावे के काज तय पाओगे, उतनी ही जल्दी ये रस रीति आपके हृदय में समाहित रह जाएगी और प्रमाण भैया वही दे पाएंगे जो रात दिन इन बाणीन में जिनके तन मन प्राण विचरण करते हों। जैसे कोई सघन वन में कोई योगी घूमे है, ऐसे भैया इन बाणीन की गहराइयन में, बाणीन के पदन की सघनता में, और भैया कोई या रस के रोगी अर्थात जो रसिक अनन्य जन है वे ही घूमे। तभी तो कहिए कि बानी बीजक वस्तु को बीजक वस्तु न कोय, बीजक वस्तु बतावे भैया लहे जास की होए, और की और न पावे, गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। या भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभवी ही खोलें, या नित्य विहार की वार्ता को, नित्य विहार की गहराई को
कोई भैया अनुभवी ही खोल सके है, अनुभवी ही अपने अनुभव के द्वारा याकू बता समझा सके है। तो यहाँ जैसे कोई सघन वन में और भैया योगी विचरण करे है, ऐसे इन पदन की गहराइयन में। तभी तो नागरदास जी कह रहे हैं कि पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे। चाहे तो भैया रस सागर में डूब जाओ, चाहे भैया इन वाणिन के पदन की सघनता में, अर्थात इन पद रूपी वन में इतने विचरण कर लो कि बस हर वक्त यही नशा जिनके हृदय में चढ़ो भयो होएगो, वे भैया इनकी गहराई इनको आपको समझा पाएंगे। क्योंकि बूंदक रस पायो कहूँ राख्यो भुस में शान, भुस में रस पाइये नहीं बहुत मरे पछछान। ये रस ऐसो नहीं है, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म रस है और या के काजे आपको बहुत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म भावन में प्रवेश करना पड़ेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि लाडली लाल लड़ा में, लाडली अर्थात ये प्रिया जी लाल को नए नए स्नेहनते, नए नए भावनते ऐसे लड़ा में हैं। प्रेम को पार न पामे, लाडली लाल लड़ा में आपुन रीझ रिझा में। आप ही तो रीझ है और आप ही रिझा में। अंगन में समाहित है कि श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कहें, बैनी गुथ कहाँ को जाने मेरी सी तेरी सो। आपुन ही तो रीझ रहे हैं श्रृंगार करके और आप ही एक दूसरे को रिझा रहे हैं। रिझा में कहत न आमे। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो जुगल हैं, ये प्रिया प्रीतम, ये भैया जैसे प्रिया जी प्रीतम को लाल लड़ा में, प्रीतम प्रिया जी को भैया लाल लड़ा में, ये कहवे में तो आमे नहीं है, कहत न आमे। बिहारी दासी गाँव में इनको कोई स्वामी जी की कृपा ते कह पावे है, सब तो भैया या को कह भी नहीं पावे हैं। तो बिहारी दास ही गावे। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया मैं भी जो गा रहा हूँ वो स्वामी हरदास जी की कृपा ते ही गा रहा हूँ। बिहारी दास ही गा में बढ़ा में मोद मदन। ये जो सहचरी जो गावे है, ये सहचरी का गावे, अति सुख में सुख देख सखीरी, देत परस्पर गारी, होरी रस रंगारी। ये सहचरी वही गावे जा में इनके हृदय में, जा गायन को सुन के इनके हृदय में मोद बढ़े, उमंग बढ़े, रुचि बढ़े, तरंग बढ़े, अर्थात हृदय में मैन की उमंग ये सहचरी गाय गाय के जगावे है। ये सहचरी वही गावे जो ये इच्छा करे हैं। गाँव में हम सोई करें और ये करें लाडली लाल, और ये कहें करें लाडली लाल सो। करें लाडली लाल कह दो, ये चाहें लाडली लाल कह दो, जो जो चाह रहे हैं। और ये हम गाँव में तत्काल, ये जो चाहे वो सहचरी गावे और सहचरी जो चाहे बे भैया सुन के ये दोनों जुगल वाही में ही अपने को और ये मगन पामे। तो ये सूत दोनों को या प्रकारते हैं।
तो यहाँ ये कह रहे हैं कि लाडली लाल गाम लड़ामे आपुन रीज रिजामे कहत नामे बिहारी दास गामे बढ़ामे मोद मदन। गाय गाय के ये सहचरी इनके हृदय में मदन को मोद बढ़ाती रही आवे है। तो यह प्रकार से भैया ये संक्षेप में श्री बिहारी दास जी को पद आपके सामने निवेदित किया गया है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं।